आज मैं एक ऐसी कहानी के बारे में बात करना चाहता हूं जो उतनी सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन सच कहूं तो इसे हर जगह फ्रंट पेज न्यूज होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर ने अभी दुनिया के 2 सबसे ज्यादा क्राइसिस हिट रीजन्स का दौरा खत्म किया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ऑक्युपाइड पैलेस्टाइनी टेरिटरी। आइए समझते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों उनका दौरा हम सबके लिए मायने रखता है। पहले DRC। अगर आपने कभी सोचा है कि एक असल ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी कैसी दिखती है, तो यहीं से शुरू करें। ईस्टर्न कॉन्गो जैसे नॉर्थ किवू, साउथ किवू, इटरी और टांगन्यिका फरवरी की शुरुआत से ही लगातार हिंसा और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की लहरों का सामना कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि पूरी कम्युनिटीज को अपनी जान बचाने के लिए बार बार भागने पर मजबूर किया जा रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दूसरी UN एजेंसीज मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी रुकावट है। रिलीफ वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और हेल्थ सेंटर्स और पानी सप्लाई सिस्टम जैसी बेसिक चीजों पर भी अटैक किया जा रहा है। यह एक बुरा सपना है और सच कहूं तो दुनिया इस पर करीब से ध्यान नहीं दे रही है। अब फिलिस्तीन चलते हैं। यहाँ दुख की वही कहानी है, लेकिन एक अलग स्क्रिप्ट के साथ। नए कॉन्फ्लिक्ट और एयर स्ट्राइक्स के बीच टॉम फ्लेचर ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, एक बिना शर्त सीजफायर होना चाहिए अभी। इसके बिना खाना, पानी और दवाइयां जैसी चीजें उन लोगों तक पहुंच ही नहीं सकती जिन्हें उनकी बहुत जरूरत है। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को समझाया कि हाल के सीजफायर के दौरान जो थोड़ी बहुत राहत मिली थी, वह भी लड़ाई दोबारा शुरू होते ही जल्दी खत्म हो गई। और फिर सारी रुकावटें हैं, इजरायली रिस्ट्रिक्शंस और एड वर्कर्स का आ जाना पाना। सिर्फ वेस्ट बैंक में ही करीब 850 चेक पॉइंट्स हैं, जिससे सिविलियंस के लिए हर रोज की मूवमेंट लगभग नामुमकिन हो गई है। तो वे इन जगहों पर क्यों गए? फ्लेचर का मैसेज आसान है। 1. जमीन पर रियलिटी देखने के लिए। 2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिलीफ एजेंसीज को वह सपोर्ट मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। और 3. सेफ, बिना रुकावट के ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस के लिए जोर देने के लिए। उनके अपने शब्दों में, हम सीजफायर से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं जा सकते। चाहे सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स या पॉलिटिक्स कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, दुनिया को एड पहुंचाते रहना चाहिए। यह दौरा एक याद दिलाता है, UN पीछे नहीं हट रहा है। कॉन्गो में हिंसा और डिस्प्लेसमेंट केवल बढ़ रहे हैं। फिलिस्तीन में एयर स्ट्राइक्स रुकी नहीं है, लेकिन रिलीफ चीफ की अपील तेज और साफ है। हमें युद्ध के रास्ते से हटकर मानवता के रास्ते पर वापस आना होगा। तो यह मेरा आखिरी विचार है। जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट गहराता है, मदद करने की हमारी जिम्मेदारी केवल बढ़ती है। मेन चीज आसान है, सिविलियंस की रक्षा करें और रिलीफ एफर्ट्स को कभी न छोड़ें। फास्ट टॉक देखने के लिए धन्यवाद। इन्फॉर्मेड रहें, इंसानियत बनाए रखें।